प्लूटो एक बौना ग्रह है। यह बहुत छोटा है और बहुत दूर है। यह कुइपर बेल्ट नाम की जगह में स्थित है। कुइपर बेल्ट नेपच्यून के आगे है। यह सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए बर्फीले पिंडों का एक क्षेत्र है। बहुत समय तक हम प्लूटो के बारे में बहुत कम जानते थे। यह हमारे दूरबीनों में बस रोशनी का एक धुंधला बिंदु था। लेकिन भले ही यह छोटा और दूर है, प्लूटो में बड़े रहस्य छिपे हैं। प्लूटो की कहानी खोज और पुनर्वर्गीकरण की है। एक समय 9वां ग्रह माना जाता था। प्लूटो ने वैज्ञानिकों के बीच बहस छेड़ दी। आज इसे एक बौने ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो अपने आप में एक आकर्षक दुनिया है। प्लूटो हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के बारे में सीखने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ है। यह बर्फीले मैदानों, विशाल पहाड़ों और शायद छिपे हुए महासागरों की दुनिया है। चलो इस दूर की दुनिया की यात्रा करते हैं और इसके रहस्यों को उजागर करते हैं। प्लूटो बहुत ठंडा है। इसकी सतह का तापमान शून्य से बहुत नीचे, लगभग -375 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इस तापमान पर अधिकांश गैसें जमकर ठोस हो जाती हैं, जिससे एक ऐसी दुनिया बनती है जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। अत्यधिक ठंड प्लूटो पर एक अनोखा वातावरण बनाती है। यह बौने ग्रह की सतह की विशेषताओं, उसके वायुमंडल और यहां तक कि जीवन के किसी भी रूप को खोजने की संभावना को भी प्रभावित करता है। सबसे बड़े रहस्यों में से एक यह है कि प्लूटो की सतह के नीचे क्या है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ के नीचे पानी का एक छिपा हुआ महासागर हो सकता है। यह महासागर, यदि यह मौजूद है, तो प्लूटो के कोर से आंतरिक गर्मी द्वारा तरल रखा जा सकता है। एक उपसतह महासागर की इस संभावना ने वैज्ञानिकों में गहरी जिज्ञासा जगाई है। क्या इस छिपे हुए पानी की दुनिया में जीवन की संभावना हो सकती है? यह एक ऐसा सवाल है जो अन्वेषण और अनुसंधान को आगे बढ़ाता रहता है। प्लूटो पर जीवन की संभावना एक ऐसा प्रश्न है जो कल्पना को पकड़ लेता है। जबकि सतह अविश्वसनीय रूप से प्रतिकूल है, एक उपसतह महासागर की संभावना आशा की एक किरण प्रदान करती है। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं, जीवन के लिए केवल पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। जीवन को ऊर्जा चाहिए। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों के लिए वह ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन प्लूटो सूर्य से इतनी दूर है कि सूर्य का प्रकाश अधिक गर्मी या ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता। यदि प्लूटो पर जीवन मौजूद है, तो उसे ऊर्जा के अन्य स्रोत खोजने होंगे। इन स्रोतों में महासागर के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाएं या प्लूटो के कोर से गर्मी शामिल हो सकती है। जबकि प्लूटो पर जीवन की संभावना पेचीदा है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमें अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक चुनौतीपूर्ण है और प्लूटो उस खोज में एक आकर्षक लक्ष्य बना हुआ है। प्लूटो सूर्य से लगभग 36 अरब मील दूर है। यह पृथ्वी से सूर्य की दूरी का लगभग 40 गुना है। प्लूटो को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 248 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। प्लूटो हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में से किसी से भी बहुत छोटा है। वास्तव में यह हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। प्लूटो केवल लगभग 1473 मील चौड़ा है। क्योंकि प्लूटो इतना छोटा और दूर है, इसलिए पृथ्वी से इसका अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। लंबे समय तक हमारे पास प्लूटो की केवल धुंधली तस्वीरें थी। लेकिन 2015 में न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने प्लूटो के पास से उड़ान भरी और हमें इस दूर की दुनिया की पहली नजदीकी झलक दी। न्यू होराइजन्स द्वारा भेजी गई छवियों और डेटा ने प्लूटो की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और गतिशील है। भाग 5, न्यू होराइजन्स अनजान में एक झलक। न्यू होराइजन्स मिशन एक ऐतिहासिक घटना थी। इसने पहली बार प्लूटो का दौरा करने वाले अंतरिक्ष यान को चिह्नित किया। अंतरिक्ष यान ने 9 साल से अधिक की यात्रा की और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 3 अरब मील से अधिक की दूरी तय की। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के वायुमंडल, सतह और भूविज्ञान का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए वैज्ञानिक उपकरणों का एक सूट चलाया। इसने प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा चारोन का अध्ययन करने के लिए एक विशेष उपकरण भी चलाया। न्यू होराइजन्स के डेटा का आज भी विश्लेषण किया जा रहा है, लेकिन इसने हमें पहले ही प्लूटो के बारे में बहुत सारी जानकारी दे दी है। हमने सीखा है कि प्लूटो की आश्चर्यजनक रूप से विविध सतह है।
जिसमें पहाड़, मैदान और यहां तक कि बर्फ के ज्वालामुखी भी हो सकते हैं। न्यू होराइजन्स मिशन मानव सरलता और अन्वेषण के लिए हमारी प्यास का प्रमाण था। इसने हमारी तकनीकी क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाया और हमें हमारे सौर मंडल के सुदूर इलाकों में एक अभूतपूर्व झलक प्रदान की। भाग 6। प्लूटो का वायुमंडल एक पतला घूंघट। प्लूटो का वायुमंडल बहुत पतला है। यह ज्यादातर नाइट्रोजन से बना है, जिसमें मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के निशान हैं। वायुमंडल इतना पतला है कि आप प्लूटो पर सांस नहीं ले पाएंगे। अपने पतलेपन के बावजूद प्लूटो का वायुमंडल आश्चर्यजनक रूप से गतिशील है। जब प्लूटो सूर्य के करीब होता है तो यह फैलता है, और जब यह दूर होता है तो सिकुड़ जाता है। प्लूटो के वायुमंडल में मौजूद मीथेन एक प्रकार की धुंध पैदा करता है। दूर से देखने पर यह धुंध प्लूटो को नीला रंग देती है। प्लूटो का वायुमंडल वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का एक आकर्षक क्षेत्र है। यह बौने ग्रह की संरचना और सौर हवा के साथ उसकी परस्पर क्रिया के बारे में सुराग प्रदान करता है। भाग 7। प्लूटो का दिल। प्लूटो की सतह पर सबसे खास विशेषताओं में से एक बड़ा दिल के आकार का क्षेत्र है। यह क्षेत्र, जिसका आधिकारिक नाम टॉमबॉग रेजियो है, नाइट्रोजन बर्फ से ढका है और इसमें बहुत कम क्रेटर हैं। टॉमबॉग रेजियो की चिकनी, क्रेटर मुक्त सतह बताती है कि यह अपेक्षाकृत युवा भूवैज्ञानिक विशेषता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा लगातार नया रूप दिया जा रहा है। दिल का पश्चिमी भाग नाइट्रोजन बर्फ से बना एक विशाल ग्लेशियर है। माना जाता है कि स्पुतनिक प्लैनेटिया नामक यह ग्लेशियर केवल कुछ दसियों लाख वर्ष पुराना है। स्पुतनिक प्लैनेटिया की उपस्थिति से पता चलता है कि प्लूटो भूगर्भीय रूप से सक्रिय है, भले ही वह सूर्य से इतनी दूर हो। यह कई वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य की बात है और इसने बौने ग्रह में नई रुचि जगाई है। भाग 8। प्लूटो और उसके चंद्रमा, एक जटिल नृत्य। प्लूटो के 5 झांक चंद्रमा हैं। सबसे बड़ा चारोन इतना बड़ा है कि इसे कभी कभी प्लूटो के साथ एक द्विआधारी प्रणाली माना जाता है। प्लूटो और चारोन ज्वारीय रूप से बंद हैं, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा एक दूसरे को एक ही चेहरा दिखाते हैं। यह वैसा ही है जैसे हमारा चंद्रमा हमेशा पृथ्वी को एक ही चेहरा दिखाता है। प्लूटो के अन्य 4 चंद्रमा चारोन से बहुत छोटे हैं। उनके असामान्य मदार हैं और माना जाता है कि बौने ग्रह के बनने के बाद प्लूटो के गुरुत्वाकर्षण द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया था। प्लूटो के चंद्रमाओं का अध्ययन बौने ग्रह के निर्माण और विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह वैज्ञानिकों को बाहरी सौर मंडल में ग्रह प्रणालियों की गतिशीलता को समझने में भी मदद करता है। भाग 9। प्लूटो, प्रारंभिक सौर मंडल में एक झरोखा। प्लूटो एक आकर्षक दुनिया है जो हमें चौंकाती रहती है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे सौर मंडल के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। प्लूटो का अध्ययन करके हम प्रारंभिक सौर मंडल की बेहतर समझ प्राप्त करते हैं। प्लूटो एक टाइम कैप्सूल की तरह है जो उन परिस्थितियों के बारे में सुराग संरक्षित करता है जो ग्रहों के बनने के समय मौजूद थी। प्लूटो की खोज मानव जिज्ञासा और अज्ञात का पता लगाने के हमारे अभियान का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो अभी शुरू हुई है और भविष्य के मिशन इस दूर की दुनिया के बारे में और भी रहस्यों का खुलासा कर सकते हैं। प्लूटो, जिसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था, को एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, लेकिन स्थिति में इसके पदावनति ने इसके आकर्षण को कम नहीं किया है। इसके बजाय प्लूटो अपनी एक मनोरम दुनिया के रूप में उभरा है जो हमारे सौर मंडल के असीम अजूबों का प्रमाण है।